रोटरी क्लब हिसार के प्रोजेक्ट मैनेजर डॉक्टर विकास पुरी ने मांग की है कि जिन बच्चों को पोलियो की दवाई नहीं पिलाई गई है या जिनके माता पिता ने अपने बच्चों को पोलियो की दवाई नहीं पिलाई है, उन्हें स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलना चाहिए। सरकार इस तरीके का नियम लेकर आए कि बच्चों को पोलियो की दवाई के बिना स्कूलों में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ये मांग डॉक्टर विकास पुरी ने आज हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पोलियो के केसेस बढ़ रहे हैं। एक समय पोलियो पूरे विश्व में से खत्म कर दिया गया था, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पोलियो का वायरस स्ट्रेन बदलकर केसेस बढ़ा रहा है। ऐसे में पोलियो अभियान को एक बार फिर नए सिरे से मजबूती के साथ चलाना होगा। भारत में भी पोलियो के केसेस ना बढ़े, इसको लेकर ध्यान रखना होगा और एक नई व्यवस्था लागू करनी होगी कि कोई भी बच्चा पोलियो की दवाई पीने से ना छूटे। इसके लिए पार्षदों को, पंचायतों को, पंच सरपंचों को और लोकल एरिया के प्रतिनिधियों को जिम्मेदारी लेनी होगी कि उनके एरिया का कोई भी बच्चा पोलियो की 2 बूंद जिंदगी की पीने से ना बच पाए। अगर कोई भी बच्चा छूट गया तो ये सुरक्षा चक्र टूट जाएगा और पोलियो फिर से भारत में एंटर कर सकता है। हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर विकास पुरी ने ये बातें कही। वर्ल्ड पोलियो डे पर आयोजित पत्रकार वार्ता में डॉक्टर विकास पुरी ने बताया कि रोटरी इंटरनेशनल पूरे विश्व में पोलियो को खत्म करने को लेकर पिछले बहुत से सालों से अभियान चला रहा है। पोलियो की वैक्सीन भी रोटरी की तरफ से ही बांटी गई और सरकार के साथ मिलकर ये अभियान चलाएगा। आज जो है 24 अक्टूबर है, मेरे ख्याल बहुत कम लोगों को पता है। पोलियो डेज़ या पोलियो की जो दवाई पिलाई जाती है उसके लिए तो काफ़ी प्रचार होता है और लोगों को पता भी रहता है कि पोलियो ड्रॉप्स पिलानी है, लेकिन एक वर्ल्ड पोलियो डे है वो 24 अक्टूबर को होता है, जिसको हम आज आपके माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं कि कैसे पोलियो के जो कुछ अंश रह गए हैं, हालांकि वो 2 कंट्रीज़ या 3 कंट्रीज़ में ही हैं अभी, जिसका डाटा मैं अभी बता दूंगा आपको। मेनली पाकिस्तान में 17 और अफगानिस्तान में 18 केसेस हैं जो बढ़ के 65 हो चुके हैं, जो 62 हो चुके हैं, जो मेरे को अभी WHO के जो यहाँ पे सर्विलेंस के हैं उन्होंने बताया 62 केसेस हो चुके हैं, जिसमें अभी पाकिस्तान में 23 हो गए हैं और अफ़गानिस्तान में 17 से 23 हो गए हैं, अफ़गानिस्तान में 18 से 39 केसेस हो गए हैं, जो कि चिंता का विषय, क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं ये भारत की। वायरस ये कहीं पे भी ट्रैवल हो सकता है, इसलिए इसको इरेडिकेट करना अब थोड़ा सा काम रह गया, जो कि बहुत बड़ी चीज़ थी वर्ल्ड की। इतना वायरस था और इतना लोगों को दवाइयाँ पिलानी थी, बच्चों को दवाइयाँ पिलानी थी, जो कि थोड़ी रह गई। हमारी कुछ एफर्ट से लोगों को और थोड़ा मोटिवेट करके इसको खात्मा इसका हमने करना है, जिसके लिए मैं आपको थोड़ा सा वायरस का बताता हूँ। वायरस 3 तरह के होते हैं, इसमें P1, P2 और P3। P1 तो ऑलमोस्ट पहले से इरेडिकेट हो चुका है। P2 जो है वो होने वाला है। जो मेन अब है P3 है। P3 के लिए हमने कुछ ही मतलब कि एफर्ट्स करनी है, जो पहले हमने करी थी वो नहीं है। और इसका क्या इफ़ेक्ट होता है कि ये क्यों दोबारा आ जाता है। वायरस जो है अपना स्ट्रेन चेंज कर लेता है, जैसे कोविड पीछे आया था उसमें भी स्ट्रेन चेंज हो जाते थे। तो स्ट्रेन चेंज होने के बाद वो उतना इफ़ेक्टिव तो नहीं रहेगा, लेकिन ये है कि वो इफ़ेक्ट ज़रूर डालेगा। इसमें जैसे है कि वैक्सीन का जो है जब हम देते हैं किसी भी बच्चे को, उसमें एंटीबॉडीज़ बनती हैं। एंटीबॉडीज़ कुछ बच्चों में नहीं बनती और वो बहुत परसेंटेज कम है, क्योंकि वो एंटीबॉडी बना नहीं पाते और उनकी डेथ विद इन 2 ईयर्स हो जाती है ऐसे बच्चों की। मेनली जो प्रोग्राम चल रहा है, जैसे मैंने बताया WHO का नेशनल पोलियो सर्विलेंस प्रोजेक्ट है, ये मेनली क्या देखते हैं, मेनली ये सैंपल्स लेते हैं, कहाँ के स्टूल का लेते हैं, जिस बच्चे को थोड़ा सा वीकनेस फील हो रही हो, कमजोरी फील हो रही हो, उसका सैंपल लेते हैं और यहाँ पे सैंपल भेजा जाता है। कसोली में ही एक जगह है, लैब है, जहाँ पे उसका टेस्ट होता है। पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट के 40 से 50 सैंपल पूरे साल में जाते हैं आज भी, जबकि पोलियो का कोई केस नहीं है। रूटीन में जिसको लगता है कि कमजोरी है उस बच्चे को, तो उसका सैंपल भेजा जा रहा है। और 2014 से लेकर अब 24 आ गया, अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट का कोई भी केस पॉजिटिव नहीं हुआ उस सैंपल में से, जो हर साल भेजते हैं। दूसरा होता है सीवरेज का, जो कि अभी आपने शायद सुना हो, नहीं तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हिमाचल में, मेघालय में और केरला में कुछ ऐसे अंश पाए गए हैं सीवरेज के पानी में कि उसमें पोलियो वायरस के स्ट्रेन लग रहे हैं, जो कि इंडिया में थोड़ा सा चिंता का विषय इसलिए बन जाता है कि अगर वो है पॉजिटिव
तो फिर नेचुरली वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये सॉइल के थ्रू ट्रैवल करता है। कोई बच्चा नंगे पाँव है, बाहर उसका फीकल मेटल पड़ा हुआ है, उसके पाँव पे लगता है तो वो वायरस उसमें चला जा सकता है। इसके बाद जो है हमें प्रिकॉशंस मेनली क्या लेनी है, जो हम रूटीन में कर रहे हैं। एक तो वैक्सीन का है, वैक्सीन तो हम पोलियो ड्रॉप्स के थ्रू उनको दे ही रहे हैं। दूसरा क्या है, मोटिवेशन। हमारा अगर आपको बताएं तो अर्बन एरिया ही पीछे रह रहा है, 90% कवर्ड हो रहा है, और रूरल 100% हो रहा है, उल्टा है। हालांकि अर्बन में लोग ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, दे शुड टेक मोर केयर, बट यहाँ उल्टा है, 90% लोग पिला रहे हैं अर्बन में और 100% रूरल में। तो हमें अर्बन वालों को ही ज़्यादा करना है। क्यों, क्या होता है कि कुछ नहीं जी, हमारे बच्चे तो ठीक हैं, स्वस्थ हैं, ये होता है, ठीक ठाक घर में टॉयलेट्स में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो कहीं पे भी हो सकता है, पार्क में भी हो सकता है, कहीं चलते हुए भी नंगे पाँव चल रहा है, या कहीं से भी कैच कर सकता है। तो दूसरा मोटिवेट करना है हमें अर्बन एरिया को। तीसरा जो हम अपनी तरफ से सोच रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, अगर सरकार या कोई ऐसा नियम लागू हो जाता है कि बच्चे का एडमिशन ही तब होगा कि उसको पोलियो वैक्सीन पिलाई गई हुई है स्कूल में। अगर उसको पोलियो वैक्सीन पिलाई गई है तो तभी एडमिशन हो, एक मैंडेटरी कर दें इस चीज़ को, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि जो हमारी रोटरी है, रोटरी पूरे वर्ल्ड का जो पोलियो इरेडिकेशन में मेन जो हाथ है रोटरी का है। नो डाउट हमें मैन पावर सरकार से मिली है, एनजीओ से मिली है, लेकिन रोटरी ने इस पूरी वैक्सीन का पूरा खर्चा उठाया। उस खर्चे के साथ साथ जितनी ट्रांसपोर्टेशन हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वो रोटरी ने की है, रोटरी इंटरनेशनल ने की है, और आज तक कर रहा है। और अब भी हमारे ये देश में एक वर्ल्ड प्रेसिडेंट हैं माइकल मैकबर्न, उन्होंने एक टीम गठित की है जिसको प्रेसिडेंट उन्होंने बनाया है रोटेरियन दीपक कपूर। दीपक कपूर जी को प्रेसिडेंट बनाया है, और डॉक्टर अनिरुद्ध राय चौधरी और डॉक्टर अशोक महाजन को एडवाइजर्स बनाया उस कमेटी का। इसके नीचे हमारे रोटरी के ही पीडीजीज काफ़ी हैं, 4-5 पीडीजी हैं, जिनमें से लोकेश गुप्ता है और पी नारायणन है इत्यादि। इन लोगों के थ्रू वो अब मोटिवेट करने जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ हमारी वैक्सीन नहीं लग रही है, कौन कौन से एरियाज छूट रहे हैं, पर्टिकुलरली किसी कम्युनिटी के लोग भी नहीं लगवा रहे हैं, उनको मोटिवेट करना है। हमारे 100 में से एक भी रह गया तो वो फैला सकता है। तो हमें ये एम लेके चलना है कि जो प्रॉन एरिया हैं, जो पिला रहे हैं तो बहुत अच्छा है, दोबारा भी पिलाएं। ये नहीं कि जिन्होंने पी रखी है दोबारा नहीं पिए, उनको भी दोबारा पीनी पड़ेगी, क्योंकि एनवायरनमेंट के थ्रू भी आजकल ये ट्रांसफ़र हो। एनवायरनमेंट में मैंने जैसे पहले जिक्र किया, सीवरेज है, नदियाँ हैं, नाले हैं, और कई चीज़ें हैं जहाँ पे पानी है, वहाँ पे फीकल मैटर होता है, तो उस पर भी वायरस है। इसके साथ साथ हमें जो रोटरी है, यूनिसेफ को, WHO को, बिल गेट्स की जो फाउंडेशन है, उनको सभी को लेके हम साथ चल रहे हैं। और हमारी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि आप मोटिवेशन बेस लेवल पे करें, इन द सेंस डिस्ट्रिक्ट लेवल हमारी मीटिंग्स पोलियो की होती हैं, हम ब्लॉक लेवल्स को एजुकेट कर देते हैं, हमारी टीम्स गठित हो जाती हैं, पोलियो डेज़ होते हैं जिसमें दवाई पिलाई जाती है, हर जगह बूथ्स बनाए जाते हैं। उसके अलावा नीचे के लेवल में क्या होता है कि जिसमें हम नहीं जा सकते हैं, आप मोटिवेट करवा सकते हो कि मोहल्ला में जो प्रधान है या फिर पंचायत का प्रधान है या कोई पंच है, वो अपने एरिया को ले ले और वो इस चीज़ को एश्योर करे कि हर बच्चे ने दवाई पी ली है, तभी ये बिल्कुल ख़त्म हो पाएगी। अगर वो हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो हो सकता है हम उस चीज़ को ना पकड़ पाएँ। एक गली का या एक मोहल्ले का जो प्रधान है या जो सेक्रेटरी है वहाँ का, वो एश्योर करे कि हाँ हमारे एरिया के लोकेलिटी के सभी बच्चों ने, स्लम एरियाज़ में स्पेशली सभी ने पी ली है दवाई, तो हम इसको जड़ से हटा सकते हैं। रोटरी क्लब हिसार के प्रधान मोहित गुप्ता ने बताया कि रोटरी क्लब क्या क्या काम कर रहा है और पोलियो को खत्म करने के लिए कैसे कार्य कर रहा है। रोटरी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, एनजीओ है, जो समय समय पर समय की मांग को ध्यान में रख के कार्य करती है। रोटरी की डिस्ट्रिक्ट्स बनी हुई है, उसके अंदर एक रोटरी की 3090 डिस्ट्रिक्ट है, जिसके अंदर हमारा रोटरी हिसार का एक क्लब आता है। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर
4 से 5 डिस्ट्रिक्ट आती है हरियाणा की, 4 डिस्ट्रिक्ट आती है राजस्थान की, 7 डिस्ट्रिक्ट आती है पंजाब की। इसके हमारे 113 क्लब्स है इस 3090 डिस्ट्रिक्ट के। इसके अंदर रोटरी हिसार भी एक है। रोटरी हिसार सन 1970 के अंदर बना था, हिसार के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था। उसको आज रोटरी हिसार को 54 साल हो चुके हैं यहाँ पे जनसेवा कार्य करते हुए। रोटरी हिसार समय समय पर, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी कोई मांग होती है तो कार्य करती है। हमारे रेगुलर ब्लड डोनेशन कैंप, ट्री प्लांटेशन कैंप, मेडिकल कैंप्स, आर्टिफिशियल लिम्स वितरण करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, व्हील चेयर ट्राईसाइकिल्स किसी को देनी हो। अभी हाल ही के अंदर जैसे हिसार के अंदर एक फॉगिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा था, तो रोटरी हिसार ने अपने खर्चे के ऊपर नगर निगम के साथ मिलकर और स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर लगातार 7 से 8 दिन फॉगिंग करवाई है, जिसके लिए उन्होंने अपनी गाड़ियाँ और जो दवाइयाँ मुहैया करवानी थी निगम को हमने दी है। इसी प्रकार हमारे ब्लड डोनेशन कैंप लगते रहते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप हमारा लास्ट मंथ भी लगा था, और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि इस संडे एक और ब्लड डोनेशन कैंप हमारा रोटरी भवन कृष्णा नगर के अंदर लग रहा है, जिसकी न्यूज़ के अंदर कल आ जाएगी या शाम को आ जाएगी। इसके अंदर हमारे चीफ गेस्ट IMA प्रेसिडेंट हरियाणा डॉक्टर अजय महाजन जी आएंगे। तो ये है रोटरी का। और आज का जो हमारा कार्यक्रम है कि जो आज एक वर्ल्ड पोलियो डे है 24 अक्टूबर को, पूरे विश्व के अंदर एक वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि पोलियो का नाम आते ही सबसे पहले रोटरी का नाम ध्यान में आता है। रोटरी एक ऐसी संस्था है जिसने सन 1985 में जब पोलियो का वायरस पहली बार वर्ल्ड के अंदर आया था, तो उस टाइम पोलियो ने अपने मन में ठानी थी कि इस वायरस को हम जड़ से ख़त्म करेंगे। उस टाइम से लेके आगे तक जो कुछ भी है पोलियो के बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे, पर मैं ये बताना चाहता हूँ इसको सेलिब्रेट करने के लिए आज वर्ल्ड पोलियो डे के अंदर जो रोटरी ने इतना महत्वपूर्ण कार्य करा है, उसके लिए आज हम हमारे जितने भी क्लब्स हैं ये वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारे सभी क्लब्स कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर कि किसी तरह लोगों के अंदर ये जागरूकता जाए कि भाई पोलियो ड्रॉप्स हमें लेनी, बच्चों को दुआनी ही दुआनी है। तो कोई साइकिल मैराथन रेस करवाते हैं, कोई साइकिल बाइक रेस करवाते हैं, मतलब ऐसी विभिन्न तरह की एक्टिविटीज़ करवाते हैं ताकि लोगों के अंदर एक मैसेज है भाई पोलियो ख़त्म नहीं हुआ है, बस हम बिल्कुल क्लोज है उसके। हमारा इस वर्ल्ड पोलियो डे के ऊपर एक नारा भी यही होता है कि एंड पोलियो नाउ। इसी के लिए ये आज की प्रेस वार्ता थी। ब्यूरो रिपोर्ट नई ताज़ा न्यूज़ हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।